ठीक है। तो सबसे पहले देखो बिल्कुल सेम जैसे ऊपर किया था, याद है ना, ऊपर भी हमने अभी इसके साथ रिएक्शन किया था, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी हम रिएक्शन करेंगे। यहाँ होता क्या है देखो, यहाँ पर जब मैं NaOH और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है निकल की क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्साइड बन जाती है उसकी, जो कि ब्लैक कलर की होती है। एंड में मैं तुम्हें पूरा एक चार्ट दे दूंगा, पूरा चार्ट, जिसमें हर एक का कलर दे रखा होगा, ठीक है। मतलब कि तुम्हारी आधी दुविधा तो वहीं पर और खत्म हो जाएगी। मतलब कि जो जो तुमने जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ग्रीन कलर के सारे, जितने भी होते हैं पीपीटी, सॉरी, जितने भी हमारे पीपीटी होते हैं व्हाइट कलर के सारे, ब्लू कलर के सारे, रेड कलर के सारे, चॉकलेट कलर के सारे, व्हाइट कलर के सारे, सारे कॉम्प्लेक्स इकट्ठे एक ही जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, तो सिंपल है, ठीक है। निकल की ऑक्साइड बनती है, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। निकल की ऑक्साइड होती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। 1 2 3 4 कुछ भी नहीं किया अभी, तो मैंने पहले रिएक्शन बोली है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अभी तो पहले रिएक्शन है कि अगर हम NiCl2 की क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, इनडायरेक्टली हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसकी ऑक्साइड बनती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ 1 2 3 4, ठीक है। आगे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है, ठीक है। बेटा हर्षी तेयर बोल रहे हो तो वहां पर नाम सही लिख के आओ ना, ठीक है। देखो यहाँ पर अब मेरी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो ये है, ठीक है। उसमें क्या होता है याद करो, तुमने ग्लाइसिनेटो के साथ ये पढ़ा होगा ना, ठीक है, डायमिथाइल ग्लाइकोजाइम के साथ DMG के साथ कॉम्प्लेक्स पढ़ते तुम कोऑर्डिनेशन में, याद है किसी को? तो हम निकल की क्लोराइड के साथ अगर ये DMG का रिएक्शन करवाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि चेरी रेड कलर का होता है, ठीक है। याद है सबको? कोऑर्डिनेशन में तुमने पढ़ा होगा निकल DMG कॉम्प्लेक्स, निकल DMG कॉम्प्लेक्स के बारे में सुन रखा है ना? बोलो, सुन रखा है? कोऑर्डिनेशन में सुना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक तरह से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में भी आ जाता है और यहाँ पर भी आ जाता है, ठीक है। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा होता है, ठीक है। बाकी नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं कि निकल के जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, जिससे नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम्हारा आ गया, ठीक है। तो अब याद रखना निकल कॉम्प्लेक्स चेरी रेड कलर का होता है, ठीक है। निकल DMG कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्ट्रक्चर तो कुछ भी नहीं है, इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है और कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर वगैरह तुम कोऑर्डिनेशन में सीखते हो, हमें तो बस कॉम्प्लेक्स की बात करनी है, कलर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम चीज ध्यान दो। अब यहाँ पे मैं निकल का भी रिएक्शन करवा रहा हूँ, निकल का रिएक्शन करवा रहा हूँ KCN के साथ, ठीक है। मेरा किस किस का रिएक्शन हो गया? कॉपर का हो चुका है, ठीक है, कोबाल्ट का, इसका ऊपर वाले का हो गया, ठीक है। और अब मेरी किसकी बारी आ गई? निकल की। निकल का जब मैं इसके रिएक्शन कराता हूँ तो व्हाइट पीपीटी मिलता है, ठीक है। व्हाइट पीपीटी अगर मैं एक्सेस में डाल देता हूँ वही सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। समझ आ रही है? ठीक है, इसका व्हाइट पीपीटी होता है, ध्यान दो, ठीक है। क्लियर? ऑल क्लियर बोलो फटाफट, ठीक है। ठीक है, KCN अब हमने 3 के साथ कर लिए KCN की रिएक्शन। सबसे पहले हमने किसके साथ की? कॉपर के साथ, फिर कोबाल्ट के साथ, और अब हमने की निकल के साथ, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से कलर बन रहे थे? कॉपर CN2 का क्या बना था? दोबारा बता दो, याद हो जाएगा। इसका क्या बना था? बोलो फटाफट, दोबारा बोलो फटाफट, याद होना चाहिए। इसका क्या बना था? इसका बता दो, इसका क्या बना था कलर? इसका क्या था बताओ, इसका क्या था? जल्दी बोलो। इसका बेटा, इसका कलर बताओ क्या था? इसका कलर बताओ क्या आता था? भूल गए क्या? अभी तो मैंने ऊपर बताया था, बहुत बढ़िया समझ, रेड ब्राउन था, ठीक है। अब मेरा जो निकल है उसका व्हाइट होता है, ठीक है। व्हाइट और किसका होता था? CuCN का, याद है ना? CuCN का व्हाइट होता था, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा याद रखना, ठीक है। मैं 4 5 बार तुमसे इसलिए पूछूंगा ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। सिंपल सी बात है, निकल का अगर मैं H2S का रिएक्ट कराऊंगा तो निकल की सल्फाइड बनाएगा जो कि ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये तो सल्फाइड तो तुम्हारी दोस्त बन चुकी है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 5 की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 5 की, ठीक है। तो ग्रुप 5 में देखो, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कौन कौन आते हैं? बेरिलियम, ठीक है, बैरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हो? सरकारी बंगला, ठीक है, सरकारी बंगला। ग्रुप 5 में कौन आ जाते हैं मेरे? सरकारी बंगले वाले, ठीक है। ग्रुप 5 में मेरे कौन रहते हैं? सरकारी बंगला, ठीक है। तो ये क्या बना? देखो, सरकारी में ये आ गया और बंगला, ठीक है, ठीक है। याद हुआ? बोलो, सरकारी बंगला, ठीक है। ग्रुप 5 वाले सरकारी बंगला, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ठीक है, अपने आप लिख लेना जो साथ साथ नोट्स बनाते हैं, ठीक है। इनको अरेंज कर लेना सरकारी बंगला में, ठीक है। इसके ग्रुप रिएजेंट कौन होता है? NH42CO3, ठीक है, मतलब अमोनिया का कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ग्रुप रिएजेंट सबके याद रखना, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली ग्रुप रिएजेंट की हेल्प से ही हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं प्रीवियस ईयर और करवाऊंगा, कल हमने किए थे 3 4, आज हम बहुत सारे और करें,
ठीक है। तो मैं वो खुद बताओ, अगर मैं एक कार्बोनेट डाल रहा हूँ, अमोनियम कार्बोनेट इनके अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है सबके कार्बोनेट बन जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। बैरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, इतना क्लियर है? बोलो चमका नहीं चमका इतना? बोलो इतना चमका? बोलो इतना चमका नहीं चमका? बोलो, अरे बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है। देखो अब हम टेस्ट करते हैं बैरियम का, ठीक है, बैरियम के टेस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, कार्बोनेट लगभग पीपीटी होते हैं, ठीक है। तो अब हम बैरियम के टेस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर मैं, ठीक है, इस कार्बोनेट के अंदर, ठीक है, कार्बोनेट के अंदर मैं K2CrO4 डालता हूँ, ठीक है, मुझे एक येलो कलर का पीपीटी मिलता है। क्या होता है वो? बैरियम CrO4। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ ली है, PbCrO4 भी पढ़ी थी। इसका कलर क्या होता था बताना? PbCrO4 का कलर क्या था? बोलो फटाफट बोलो, PbCrO4 का कलर क्या था? बताओ बेटा, येलो था, समझ? ब्लैक कहाँ से? येलो, येलो था, ठीक है। ऐसे हमने काफी हो के पढ़े थे। और किसका पढ़ा था याद है? इसके अलावा और कौन सा पढ़ा था हमने? और कौन सा पढ़ा था तुम बता सकते हो? अब मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, इसके साथ ऐसा और कौन सा हमने कैटाइन का पढ़ा था? बोल सकते हो? बहुत बढ़िया नमन, Na2CrO4। ये कौन सा कलर का होता था? ये कौन सा कलर का होता था? यही येलो सोल्यूशन होता था, ठीक है, याद है? येलो सोल्यूशन होता था, ठीक है। ये तो पीपीटी होता था, ये पीपीटी होता था, लेकिन ये येलो सोल्यूशन होता था, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते आगे। इसमें मेरा क्या होता है, अगर मैं इस कार्बोनेट को K2CrO4 से कराऊंगा तो मुझे येलो कलर का पीपीटी मिलेगा इसका। ये भी देखो, लगभग CrO4 के सारे येलो ही बन रहा है सब कुछ। ये चीज नोटिस कर रहे हो? ट्रेंड फॉलो समझ आ रहा है ना? ये लगभग हमारे येलो, लेकिन ये पीपीटी है, ठीक है, पीपीटी, पीपीटी है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद फ्लेम टेस्ट होता है। फ्लेम टेस्ट के बारे में पता है ना? थोड़ा बहुत आइडिया है ना? बहुत वर्ड सुन रखा है, कल से तुम शोर भी मचा रहे थे, फ्लेम टेस्ट बताओ, फ्लेम टेस्ट बताओ। तो फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या है? मैं अगर इसका एक सोल्ट लूंगा, ठीक है, एक चम्मच में सोल्ट लिया मैंने, बंसर फ्लेम के आगे इसको रखा, ठीक है। फ्लेम होती है, कुछ भी नहीं होता, लैब में यूज होती है, ठीक है। सिंपल एक वो होता है बर्नर, ठीक है। उसमें अगर मैं उस चम्मच को लेके गया जिस पे रखा हुआ है, तो मुझे एप्पल ग्रीन कलर का फ्लेम दिखेगी, तो उससे मुझे क्या पता चल जाएगा? उसमें बैरियम प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं फ्लेम टेस्ट सबके बताऊंगा, ये तो यहाँ बैरियम का बताया बस, ठीक है। तो इसका कलर क्या होता है? इसका फ्लेम टेस्ट में एप्पल ग्रीन कलर। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो फ्लेम कलर सबके याद होने ही चाहिए, जो याद नहीं होंगे वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। हाँ बेटा, स्पैचुला, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं स्ट्रोंशियम की, ठीक है। स्ट्रोंशियम में मैं क्या करूंगा, देखो, मैं अमोनियम सल्फेट डालूंगा, ठीक है। वो मुझे क्या मिलेगा? एक वाइट पीपीटी मिलेगा स्ट्रोंशियम सल्फेट का। सल्फेट भी लगभग हमारे लगभग वाइट होते हैं, ठीक है। तो मुझे वाइट पीपीटी मिल गया स्ट्रोंशियम सल्फेट का, ठीक है। उसके बाद इसके फ्लेम टेस्ट की बात करूं तो स्ट्रोंशियम 2+ का क्रिम्सन रेड कलर होता है, ठीक है। अभी बेटा मैं याद करवा दूंगा सबके एक कलर, ठीक है। अभी पूरा मैं टेबल लाने वाला हूँ नीचे, बस अभी तो जो आ रहे हैं मैं उनका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना समझिए, ऊपर वाले क्या था? एप्पल ग्रीन, ठीक है। बैरियम का क्या था? एप्पल ग्रीन, ठीक है। और स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड, ठीक है। इतना समझ गए? बोलो, इतना समझ गए? बोलो 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 बोलो, ठीक है। उसके बाद हम कैल्शियम के टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल सा टेस्ट है, ऑक्सैलिक एसिड डाल दो। कैल्शियम कार्बोनेट में और ऑक्सैलिक एसिड डालते हैं ना, तो मुझे कैल्शियम ऑक्सोलेट के वाइट पीपीटी मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में एक बार ये भी आया हुआ है, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो इसका भी ध्यान रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम कैसे पहचानेंगे। तो हमें क्या करना है, बस ऑक्सैलिक एसिड डाल दो, मुझे वाइट पीपीटी मिल जाएंगे कैल्शियम ऑक्सोलेट के, ठीक है। साथ में CO2 तो इवॉल्व होगी, ठीक है। तो CO2 के लिए टेस्ट में भी यूज हो सकता है, ठीक है। बोलो सही है, सुनो, ठीक है। उसके बाद इसके फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं। इसका ब्रिक रेड कलर होता है, ठीक है। इसका ब्रिक रेड कलर होता है। तो अभी हमारे कौन कौन से कलर आ चुके हैं बता दो। सबसे पहले मेरा ऊपर किसका आया था बताना? सबसे ऊपर मेरा किसका आया था? बोलो बोलो, किस किस का आया था मेरा? सबसे ऊपर किसका आया था बताओ? सबसे पहले बैरियम। बैरियम का कैसा मेरा? एप्पल ग्रीन कलर, ठीक है। एप्पल ग्रीन कलर इसका, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो? थोड़ा आइडिया मतलब दे देता हूँ आगे। अब मैं तुम्हें ट्रिक तो बता ही दूंगा। बैरियम कैसे याद रख सकते हो? थोड़ा इसको रिलेट कर सकते हो बनाना से। बनाना एक फ्रूट है, तो एक एप्पल भी मेरा एक फ्रूट होता है, तो ऐसे कुछ भी कर सकते हो बनाने के लिए, ठीक है। तो एप्पल ग्रीन वहां से बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेरा स्ट्रोंशियम की बारी आती है। स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड, ठीक है। और जो मेरा कैल्शियम है वो ब्रिक रेड, ठीक है। ठीक है, अभी मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, टेंशन ना लो, ट्रिक पे भी अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो नीचे देखते हैं अगला क्या बचा मेरा। ग्रुप 6 में एक मेरा Mg होता है, Mg2+, ठीक है। हमने बस उसके बारे में पढ़ना है। उसका ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? ग्रुप रिएजेंट एक यही है, ठीक है। क्या है?
Na2HPO4 प्लस NH4OH। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, मेरे MgCl2 जब इसका रिएक्ट करता है इस रिएजेंट के साथ तो मुझे क्या देता है, व्हाइट कलर पीपीटी देता है, मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट का। यहाँ H नहीं आता, ठीक है, शायद H नहीं आता, ठीक है, अभी बता दूंगा। ठीक है, इसका एक पीपीटी मिलता है व्हाइट कलर का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी। दोबारा मैं बताता जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका ग्रुप रिएजेंट ध्यान रखना। ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि थोड़ा अजीब सा होता है ना, तो इसका ग्रुप रिएजेंट को ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आते हैं ड्राई टेस्ट पे। ठीक है, अब हम ड्राई टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, देखो फ्लेम टेस्ट होता है, ठीक है, बंसन फ्लेम में यूज करते हैं। ठीक है, लैब्स में होती है, कुछ ऐसा सा होता है, कुछ भी नहीं, एक ऐसा सा होता है। ठीक है, ऐसा सा होता है मेरा एक, ठीक है, वहां पर बंसन फ्लेमर उसको वो बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होता, आग लगी। ठीक है, मैंने स्पैचुला में क्या लिया, अपना सोल्ट लिया। ठीक है, सोल्ट लिया, मैं इसके नीचे लेके आऊंगा, जोन सा कलर मेरा आएगा उसके हिसाब से मैं सीधा डायरेक्ट कैटायन बना सकता हूँ। इनको ड्राई टेस्ट क्यों बोलते हैं, इसके अंदर मुझे कोई एक्वा सॉल्यूशन नहीं बनाना पड़ता, डायरेक्ट सोल्ट लिया, उसको हीट कर दिया, जो कलर मिल गया मुझे फ्लेम में, वो मेरा क्या हो गया, पता चल गया। ठीक है, अब देखो कौन कौन से जनरली हमारे कौन होते हैं, कैटाइंस, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ये टेस्ट देते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, पढ़ा होगा, रिलेट कर पा रहे हो ना, बोलो रिलेट कर पा रहे हो। हम पढ़ते होते हैं एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और वो फ्लेम मतलब कलर्ड फ्लेम देते होते हैं। पढ़ो, याद करो, फ्लेम में पीरियोडिक चैप्टर में पढ़ते हैं, कहीं पर भी पढ़ लेते हैं इस चीज को। तो ठीक है, तो कैटायंस एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कलर्ड फ्लेम देते हैं। अब इनको याद कैसे करना है, देखो कैटायंस कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लेम टेस्ट। ठीक है, कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बैरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। याद कैसे करना है, लीना के बाप का स्कूटर। ठीक है, याद करो, लीना की रब से फरियाद, और क्या बोलता है, बेटा मांगे स्कूटर बाप राजी, को पढ़ते हैं ना। अब हमने उन दोनों को मिक्स कर दिया, क्या है, लीना के बाप का स्कूटर। ठीक है, ये सारे मेरे कलर देते हैं, इतना समझ आया, बोलो लीना के। ठीक है, ये तो मेरे सारे एल्कली मेटल्स हो गए, ये मेरे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। ठीक है, तो लीना के बाप का स्कूटर। ठीक है, कैसे रंग का है, ठीक है, लीना के बाप का स्कूटर है एक तो। ठीक है, कार है उसकी जो कि रेड कलर की है। ठीक है, गोल्डन येलो वाली, गोल्डन येलो वाली एबीसी, एबीसी याद रख लो, या इसको बोल सकते हो ओडी बीएमडब्ल्यू क्रूज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना इसको इतना लंबा निमोनी को खींचना मुश्किल होता है, तो कैसे याद रख सकते हो, लीना, लीना के बाप का स्कूटर, रेड कार, गोल्डन येलो वाली ओडी बीएमडब्ल्यू और क्रूज, ऐसे याद रख लो। या लीना के बाप का स्कूटर, कार रेड, गोल्डन येलो वाली एबीसी। एबीसी हम बोल देते हैं ना, जब हमें कुछ ना पता हो तो हम एबीसी बोल देते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड या एबीसी जैसे बोलते हैं ना, तो हम इसको ऐसे याद सकते हैं। तो लिथियम का मेरा कौन सा आ गया, क्रिम्सन रेड। ठीक है, कार रेड से मतलब क्रिम्सन रेड। ठीक है, गोल्डन येलो वाली। ठीक है, सोडियम का मेरा क्या हो गया, गोल्डन येलो। ठीक है, गोल्डन येलो वाली से मेरा वोयलेट। ठीक है, एबीसी में मेरा कौन आ रहा है, एप्पल ग्रीन। ठीक है, बी से मेरा, ठीक है, उसके बाद मेरा क्रिम्सन रेड। तो अब इतना याद हुआ, मतलब कि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। क्या बेटा, क्या कह रहे हो, हाँ बेटा वो तो कुछ भी बना लो। ठीक है, तो हमारा क्या हो सकता है, तो इनको तुमने याद हो कर लेना। ठीक है, मतलब कि ट्रिक बता सकता हूँ मैं, बाकी तुम्हें एक दो तीन तो याद हो करने ही करने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं, ठीक है, सरकारी बंगले वाले, सरकारी बंगले वालों का तो याद रखना ही है। ठीक है, सरकारी बंगलों के बारे में तो याद रखना ही है। ठीक है, इन दिनों के बारे में तो पक्का याद रखना है, और इन दिनों के बारे में पक्का याद रखना ही है। तो बच्चा तो कोई भी नहीं, 6 के 6 ही हो गए। ठीक है, ये तीनों मेरे ग्रुप में आ जाते हैं, और ये तीनों के बारे में मुझे कोई भी वैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोबारा से बोलो क्या हो सकता है, लीना के बाप का स्कूटर। ठीक है, कार रेड है। ठीक है, गोल्डन येलो वाली ओडी बीएमडब्ल्यू और क्रूज। ठीक है, तो क्या हो गया, कार रेड से मेरा क्रिम्सन रेड, गोल्डन येलो वाली से वॉयलेट, ए से एप्पल ग्रीन, बी से ब्लैक रेड और सी से क्रिम्सन रेड। तो इतनी बात समझ गए, क्योंकि ऐसे तुम डायरेक्ट याद करोगे तो भूल जाओगे, थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी इतनी लंबी ट्रिक बनाना मुश्किल होता है कि हम 10-15 वर्ड्स की बना लें। ठीक है, ठीक है, बड़े आगे बोलो। बस अब हमारा लास्ट, बस हम बिल्कुल एंड के करीब है, बिल्कुल हम फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गए। बोरेक्स बीड टेस्ट, तुम्हारा यहाँ पर सोल्ट एनालिसिस खत्म। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया बेटा। आप समर बेटा कैसे भी कर लो, लीना का बंगला सरकारी कैसे भी कर लो, वो तो हमारा वो क्या होता है। ठीक है, कैसे भी कर लो, लीना का सरकारी बंगला, वो एक ही बात है। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो, लीना का सरकारी बंगला। यहाँ पे स्कूटर इसलिए ले आए ना,
ताकि कार के बारे में बात कर पाए, ठीक है। कुछ भी मर्जी है, जैसे मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी रख सकते हो लीना के बाप का सरकारी, ठीक है, बाप का सरकारी बंगला, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कैसे भी बनाना है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जैसा मन करे। मैं तो 2-3 बता देता हूँ जो तुम्हें अच्छा लगे। अब बात आती है बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है, बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेरा बोरेक्स है ये, बोरेक्स का फॉर्मूला पता है सबको? बोरेक्स का फॉर्मूला पता है सबको? बोरेक्स का फॉर्मूला, बोरेक्स में वाटर कितने होते हैं बताना एक बार, अभी देखता हूँ कितने को याद है। बोरेक्स में वाटर कितने होते हैं एक्चुअल में? बोरेक्स में वाटर कितने होते हैं? बहुत बढ़िया, मतलब काफियों को पता है, कई अभी भी गलत बता रहे हैं। तो एक बार बेटा पढ़ के आना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से हमें क्या दिखता है, 10H2 है, यहाँ पर हम देखते हैं 10 लिखाते हैं और गलत हो जाता है। ये तो कंबाइंड फॉर्मूला है, उसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो एक बार खुद जाके पढ़ना, ठीक है। एक बच्चे का ही मुझे अभी तक सही मिला है, वासु का, ठीक है। एक बार जाकर रिवाइज करना और मुझे बताओगे कितने होते हैं अगली क्लास में, ठीक है। देखो होता क्या है, अगर मैं इसको, देखो ये मेरा बोरेक्स है, ठीक है, ये मेरा बोरेक्स है, ठीक है। अगर मैं बोरेक्स को ना, एक मैंने प्लेटिनम वायर ली, ठीक है, प्लेटिनम वायर, जो मैंने एक सर्कल सा बना रखा है, याद है ना, बुलबुले बनाते थे, ठीक है, याद है ना, बुलबुले बनाते थे, ऐसे एक प्लेटिनम वायर ली मैंने, ठीक है। उसको बोरेक्स में ना मैंने डिप किया, ठीक है। बोरेक्स में डिप करने पे मैंने क्या किया, उसको फिर हीट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा ना, सबसे पहले तो मेरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलेगा, ठीक है। तो मेरा क्या होता है, Na2B4O7 बचते हैं, ठीक है। मतलब कि जो है ना, यहाँ जो 10H2 दिखते, मतलब वो तो निकल ही जाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या होता है, उसके बाद मेरा क्या होता है, Na2B4, अगर मैं इसको और फ्यूचर हीट करता हूँ और फर्दर हीट करता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या बनाता है वो NaBO2 प्लस B2O3, इसको हम बोरेक्स बीट बोलते हैं, ठीक है, बोरेक्स बीट। कोई अगर पूछे बोरेक्स बीट क्या है, तो इन दोनों को कंबाइंड हम बोलते हैं बोरेक्स बीट। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो होता क्या है, देखो जब मैंने उसको प्लेटिनम वायर पे लिया ना, प्लेटिनम वायर पे, तो जब मैंने उसको हीट किया, सबसे पहले तो वाटर वाला पार्ट निकल गया सारा, ठीक है, वो 10 निकल गए, पास से कर दिया हमने उनको हीट करके, ठीक है, जला डाला, भून डाला, ठीक है। उसको मैं फर्दर हीट करता हूँ ना, तो एक्चुअली मेरा पता कैसा हुआ है कि बीट सी बनती है। बीट पता क्या होती है, याद है तुम वो करते हो कई बार हमारा, जब हम टांका लगाना होता है किसी दो चीज को, हम वायर को करते हैं, याद करो एल्यूमिनियम की वायर होती है, हम उसको मेल्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम अपने रिमोट में जब छोटे होते थे, रिमोट के वो वायर हट जाती थी, तो हम उसको वेल्डिंग टाइप करते थे, याद है सबको? पता ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, उसको हीट ही करते हैं, हीट करते हैं, तो जो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, जो वो वहां पर वायर होती है, वो मेल्ट होने लग जाती है, मतलब वो स्वेल करने लग जाती है, ठीक है। वो क्या करने लगती है, स्वेल करने लग जाती है। तो जब वो स्वेल कर रही होती है, तो हमें वो ग्रे कलर का लिक्विड सा टाइप सा दिखता है ना, बीड सी बन रही होती है, एक बीड कलर की, बीड वो ग्रे कलर सी होती है, ठीक है, सिल्वर ग्रे कलर की होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये मेरी एक तरह से क्रिस्टल, मतलब ये लगा लो क्लियर बनती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बनती है, मेरी बीड बनती है, ठीक है। उसके बाद जब मैं कोई भी मेटल सोल्ट लूंगा ना, मेटल सोल्ट, उसके साथ इसको रिएक्ट करवाऊंगा ना, तो मेरा ना मेटल बोरेट बनता है, ठीक है। मतलब कि मेरा मेटल सोल्ट लिया और मैंने बोरेक्स बीड के साथ उसको रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो मेरा मेटल बोरेट बनता है। और हर एक मेटल के बोरेट का कलर डिफरेंट होता है, ठीक है। जो सा कलर आएगा उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि मेरा इसमें कौन सा मेरा मेटल था। समझ रहे हो प्रोसेस, समझ रहे हो? बोरेक्स बीड टेस्ट में प्रोसेस से पूछेगा नहीं, मैंने फिर भी बता दिया एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए? बोलो बोलो, समझ गए इतनी बात? ठीक है। अब होता क्या है, देखो सिंपल सा होता है, थोड़ी यहाँ पर खच सी मची हुई है, ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ ये सारे, ठीक है बेटा, ये सारे निकल जाएंगे, तभी तो यहाँ पे फॉर्मूला वही बचा, ठीक है। जो 10 के 10 लिखा आता है ना, वो सारा वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, मेरे ये हम जनरली इन्हीं के बारे में पढ़ना है, चार के बारे में इतना ही सफिशियंट है, ठीक है। मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मेरे सारे हैं, ठीक है, ठीक है, ये मेरे सारे हैं, ठीक। अगर मैं इनको, ठीक है, देखो ये मेरा मेटल है, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, वो रिड्यूसिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग फ्लेम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और रिड्यूसिंग फ्लेम, कोल्ड हॉट का मतलब क्या है, कोल्ड हॉट मतलब क्या हो गया, जो फ्लेम अभी, जैसे मैंने सोल्ट लिया, सोचो सोल्ट लिया, जब मैं उसके अंदर डालूंगा तो मेरा सोल्ट थोड़ा ठंडा होगा, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में कोल्ड माना जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो हीट होता जाता है, वो हॉट की तरफ जाता है, तो कलर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो पेपर में तुमसे वो डायरेक्ट पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में मेरा कोल्ड में ये कलर आया, तो तुम इतना डिटेल में नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखो, कॉपर का कॉपर का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम अगर कोल्ड वाला है, ठीक है, कोल्ड में ब्लू कलर आता है, ठीक है, हॉट में ग्रीन आता है, ठीक है। रिड्यूसिंग फ्लेम में कोल्ड में रेड और हॉट में कलरलेस। इसको कैसे याद रख सकते हो, सी बी
CBG इन रेड कलर, CBZ बाइक पढ़ते हो ना, बाइक वो मेरी रेड कलर की है, ठीक है। तो C से ये, ठीक है, ब्लू से ये, ठीक है, ठीक है, ग्रीन से ये Z, ठीक है, इन रेड, रेड ये आ गया, कलर कलरलेस आ गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉपर क्या है, ठीक है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बताया तो भी, जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जनरली कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोल देते हैं। बाकी इतनी डिटेल में मत जाओ इसके, वो डायरेक्ट पूछता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। आयरन का क्या होता है, कोल्ड में येलो, बाकी सब में ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बाकी तो सारे सिंपल सिंपल है। इसका क्या होता है, कोबाल्ट का ब्लू 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 ब्लू, चारों ब्लू, ठीक है। और निकल का क्या होता है, रेडिश ब्राउन, वॉयलेट, ग्रीन ग्रीन। सबसे इंपॉर्टेंट तो अगर देखा जाए तो पहले तीन है, ठीक है। निकल का भी पूछ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉपर वाला है, तो कॉपर वाला तो कभी मत भूलना, ठीक है। बाकी आयरन में तुम्हें दिखेगा येलो है, फिर ग्रीन ग्रीन, कोबाल्ट में सारे ही ब्लू है, ठीक है। और लास्ट वाले में, लास्ट के दो ग्रीन है, पहला रेडिश ब्राउन और ये वॉयलेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। एक जीरो ग्रुप भी होता है, ठीक है। जीरो ग्रुप में मेरा NH4+ आता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में हम नहीं ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। जीरो ग्रुप में ये आता है, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है, इतना होता है, तो उसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो अब इतना समझिए कॉपर को कैसे याद रखना है, CBZ इन रेड ग्रीन, रेड कलर, मतलब रेड कलर की मेरे पास बाइक है CBZ, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब हम क्वेश्चंस पे चलें, बता दो एक बार क्वेश्चंस पे चलें, एक बार क्वेश्चंस पे चले, या पहले एक बार रिवाइज करवा दो। एक बार रिवाइज करना चाहोगे पहले, फटाफट एक बार रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट चीजें, ताकि तुम्हारा एक तरह से बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम इसको क्वेश्चंस तो करने ही है अभी, 10-15 मिनट में इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारे क्वेश्चंस तुम कर पाओ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है थोड़ा भूल जाते हैं बच्चे, तो इसलिए हम इसको एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो बताता जाऊंगा, ठीक है। ऋषभ बेटा मैंने वीडियो के लिए बोल दिया उनको, वो डाल देंगे, कल तक आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेज में तो कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। समर बेटा वो कलर कैसे देते हैं, बेटा याद करो, अगर मेरी ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, कलर होता है ना, ठीक है। तो देखो सोल्ट एनालिसिस में एसिडिक बेसिक, अब तो बताने की बात नहीं है, बच्चों वाली बात है, ठीक है। इंटरफेयरिंग रिएजेंट कौन होते हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन होते हैं पता है, ठीक है, बताते जाना, यस, ठीक है, मतलब हमें रिवाइज हो गया ये, ठीक है, ठीक है, यस, ठीक है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एनाइंस की बात करता हूँ, एनाइंस की, मेरे ग्रुप 1 होता है जिसको हम वीक भी बोलते हैं, ग्रुप 2 जिसको मैं स्ट्रॉन्ग भी बोलता हूँ, इसका ग्रुप रिएजेंट ये डाइल्यूट वाला, इसका स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड वाला, इसमें हम HCl नहीं लेते, ठीक है। क्लास बी नहीं बोलते हम इसको, स्पेशल क्लास भी बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। स्पेशल क्लास में मेरे दो ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है, एक प्रेसिपिटेशन वाले और एक रिडॉक्स वाले, ठीक है। अब मुझे ग्रुप 1 का एक बार निमोनिक बता दो, तो फटाफट बताते जाओ, ग्रुप 1 का निमोनिक बता दो फटाफट, ग्रुप 1 का निमोनिक बता दो, ताकि हम फटाफट आगे बढ़ते जाए। ग्रुप 1 के निमोनिक्स बोलो फटाफट भाई, SST काम नहीं आते, ठीक है, ठीक है। उसका ग्रुप 2 का बता दो फटाफट, अब मैं तुम्हें ना उनका बस ऐसे याद रखवाऊंगा, ठीक है, अपने आप बता कर लेना, बी से क्या था वो सब पढ़ चुके हैं, इतना टाइम नहीं है, ठीक है, फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ। ग्रुप 2 का बता दो मुझे, ग्रुप 2 का बताओ, CBI और फेसबुक, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद मुझे बता दो जनरल ग्रुप में कौन कौन आते थे, जनरल ग्रुप में कौन कौन आते थे, बताना जो जो याद आ रहे हैं। प्रेसिपिटेशन वाले बता दो एक बार, प्रेसिपिटेशन में कौन कौन आते थे फटाफट बता दो, प्रेसिपिटेशन में। बेटा अभी AG PB HG में कहाँ पहुंच गए हर्षित, मैं अभी एनाइंस की बात कर रहा हूँ, कहाँ पहुंच गए, सुन नहीं रहे क्या। कौन कौन आते थे, फोस्फेट और सल्फेट, और रिडॉक्स में तो मेरे क्रोमियम और मैंगनीज वाले चारों आ जाएंगे, ठीक है। बाकी दो और भी होते हैं। अब सोलिबिलिटी रूल्स बता दो, सोलिबिलिटी रूल्स सबसे पहला क्या था, एल्कली मेटल्स सारे क्या है, एल्कली मेटल्स के लगभग सारे सोल्ट सोल्यूबल, ठीक है। उसके बाद क्या आता था, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर वालों के, ठीक है। उसके बाद क्या आता था, सारे लगभग नाइट्रेट सोल्यूबल होते हैं, लगभग होते हैं, ठीक है, जनरली बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, क्लोराइड्स सारे वाटर सोल्यूबल है, किसको छोड़ के, आज पबजी हारेगा छोड़ के, ठीक है। उसके बाद आयोडाइड्स की बात की थी, उसमें आज पबजी हारेगा हारेगा वाले, ठीक है। उसके बाद ब्रोमाइड, आज पबजी हारेगा हारेगा वाले, ठीक है। उसके बाद सल्फेट्स की बात हुई थी, सल्फेट्स में भी यही चीज आती थी, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट्स की बात हुई थी, ठीक है। तो कार्बोनेट्स में हमने पढ़ लिया था, सारे इनसोल्यूबल होते हैं, इनको छोड़ के। सल्फेट्स में भी यही होता है, ठीक है। सल्फाइड्स क्या होता है, ऑल सल्फाइड्स वाटर इनसोल्यूबल है, किनको छोड़ के, इन सबको छोड़ के, मतलब ये तीनों तो एक तरह के हो गए सारे, ठीक है, ये तीनों तो लगभग एक तरह के हो गए। अब ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। ब्रिस्क एफरसेंस CO2 की वजह से होती थी, ठीक है। पंजेंट स्मेल SO2 की वजह से, इसको सफोकेटिंग भी बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या होता है, ये न्यूट्रल गैस CO, इसके बारे में नहीं पढ़ना। रोटन एग के लिए SO2, बेटा इसका ध्यान रखना, पंजेंट स्मेल मतलब सफोकेटिंग भी होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राउन गैस NO2,
वॉयलेट गैस I2, पेल ग्रीन Cl2 और CH3COH वो। ठीक है, छोड़ो, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कैसे बनता था बता दो एक बार। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कैसे बनता था? सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कितना पार्ट हम लेते थे? सोल्ट, कितना सोल्ट लेते थे? 1 पार्ट सोल्ट और 3 पार्ट्स Na2CO3। अगर मैं सिंपल बोलूँ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट क्या है मेरा, क्या है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट मेरा? सिंपली क्या है, कुछ भी नहीं है मेरा, क्या है वो? सोडियम का कोई भी सोल्ट, ठीक है, जिसके साथ मेरा कोई अनायन लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने बात बताई थी हम यूज क्यों करते हैं, तुम्हें पता ही है। ठीक है, इंटरफेयरिंग में मैंने कौन कौन बताए थे ये तुम्हें पता ही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग डाइल्यूट कार्बोनेट के लिए कौन कौन सी थी? सबसे पहले मैंने बात बताई थी कि मेरा क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है ये, और जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, जनरली। ठीक है, लेड एसीटेट के साथ टेस्ट बताया था, PbCO3 व्हाइट पीपीटी। ठीक है, PbCl2 के भी पीपीटी की बात की थी हमने। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ था, PbSO4 का भी पीपीटी पड़ा था। ठीक है, HNO3 में सोल्यूबल होता है। ये छोटे छोटे इंट्स हैं जो काम आते हैं। ठीक है, AgNO3 के साथ हमने बात की थी। Ag2CO3 क्या होता है, स्टेबल नहीं होता, वो टूट जाता है। ठीक है, उसका फिनोक्सिलीन के साथ किया था। हाँ, मेरे को एकदम ध्यान आया बेटा, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, किसी ने भेजा नहीं, ज्यादा बड़े हो गए क्या? मैं तुम्हें होमवर्क दिया था कि तुम्हें एक शीट बना के भेजनी है मुझे, वो कहाँ है भाई तुम्हारा होमवर्क? होमवर्क कहाँ है भाई तुम्हारा? वो कौन भेजेगा वो? बोलो बोलो, सारा की मेहनत मुझे करनी है क्या? बोलो भाई, कहाँ अब रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? बोलो बेटा बोलो। आर्ची भेजा नहीं फिर आपने, मैंने जो होमवर्क दिया था मुझे तो बताओ ना, तुमने कर लिया है? समन कोई बात नहीं, आपकी सुन ली मैंने, बाकी कहाँ गए? बेटा आज भेज देना, पूरा चैप्टर खत्म हो गया 2 पेज के अंदर। एक पेज पे पूरे एनाइंस, एक पेज पे पूरे कैटाइंस, बिल्कुल शॉर्ट में। बस उनका पीपीटी की बात करनी है और कैसे लिखना है वो मैंने तुम्हें बता दिया था कल। ठीक है, उसके बाद देखो बाइकार्बोनेट में याद रखना, मेरा अगर बाइकार्बोनेट होता है वो सोल्यूबल होता है, अगर मैं उसको फर्दर हीट करूंगा वो मेरा बाइकार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात को ध्यान रखना। ठीक है, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर मैं उसको फर्दर हीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या था, हमने क्या पढ़ लिया था, HgCl2 के बाद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सल्फाइड्स की बात की थी, उसके रिएक्शन हमने किसके साथ किए थे? CDC। ऐसे बना के देना है तुम्हें, ये ऐसे बना के भेज देना मुझे सबके लिए, जितने भी है ये ऐसे बना के भेज देना, या अभी बताता हूँ कैसे भेजना है। नाइट्राइड्स में NO2 गैस निकलती है, स्टार्च वाला टेस्ट देता है। ब्राउनिंग टेस्ट याद करो, ब्राउनिंग का फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, ब्राउनिंग का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इसके अंदर Fe का ये भी पता होना चाहिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe। ब्राउनिंग में Fe कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है बताना, बताना कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Fe की? आयरन की इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, बोलो। तो ध्यान रखना, ये NO है ना, ये NO प्लस में होता है। ठीक है, जो +3 बोल रहे ध्यान रखो, ये आयरन +1 में है। ठीक है, ध्यान रखना, आयरन ये +1 में होता है और NO +1 में होता है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, अभी कराऊंगा। एसीटेट की बात करते हैं। ठीक है, स्मेल ऑफ विनेगर, बेटा तुम्हारा सारा कुछ नोट्स में ही है, जो क्वेश्चन है लगभग नोट्स में तुम्हें सारे हो जाएंगे। ठीक है, बस ये है कि तुम्हें उसको एक जगह पे पहले इकट्ठा कर लेना, ताकि जब तुम क्वेश्चन करो तो उसके अंदर से देख के कर सको, देख के भी करोगे तो इतना सफिशियंट है, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था Fe का, ये मेरा रेड ब्लड पीपीटी होता है, और किसका होता है, और किसका होता है रेड ब्लड पीपीटी? लाल खून, खूनी लाल। और कौन सा कलर होता है, किसका होता है? खूनी लाल। और किसका कलर होता है बता दो, खूनी लाल और किसका कलर होता था? FeSCN। ठीक है, उसके बाद पाम टेस्ट की बात हुई थी, थायोसल्फेट का मैंने बताया था, थायोसल्फेट किसी का भी बनाओ उसको हीट करेंगे तो वो सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जनरली ये सारे ब्लैक पीपीटी वाले थे और थायोसल्फेट दोनों व्हाइट पीपीटी थे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, सल्फाइड्स की बात हुई थी। सल्फाइड्स का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट ये होता है, याद करो, तुम्हारे उसमें भी ये यूज हुआ था जो मैंने क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ग्रुप की बात करते हैं। क्लोराइड का सिंपल सी बात है, इंटेंसिफाई हो जाती है गैस। ठीक है, उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट में AgCl बहुत ज्यादा यूज होता है, ये ध्यान रखना, सोल्यूबल इन NH4OH, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक और चीज थी जो तुम्हें याद दिलानी है मुझे, ये चीज ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना। अच्छा अभी तो वो आगे आएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सोल्ट अगर मेरा क्रोमेट है उसके अंदर, ठीक है, डाइक्रोमेट, ठीक है, उसके साथ मुझे ब्राउन गैस मिलती है,
NaOH में वो क्या सोल्यूबल सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। और PbCrO4 भी सोल्यूबल होता है। देखो तीसरा तुम्हारे तीनों इकट्ठे हैं यहाँ पर, एक ये रहा, एक ये रहा और एक अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ब्रोमाइड की बात हुई थी। ब्रोमाइड मेरा क्या होता है, ब्राउन फ्यूम्स होती है जो कि इंटेंसिफाई हो जाती है अमोनिया के बाद, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, पेल येलो PPT, ठीक है, जो कि सोल्यूबल होता है इनमें। लेयर टेस्ट बताया था मैंने, ठीक है। लेयर टेस्ट के बाद हमने क्या पढ़ा था, इसका आयोडाइड के लिए, आयोडाइड के लिए भी एक लेयर टेस्ट होता है। एक कौन सा टेस्ट होता है, आयोडीन वाला, ठीक है। उसके बाद AgNO3 के साथ PPT तो आती है, ये मैंने बताया था। इनके कलर ध्यान रखना, कलरलेस, व्हाइट, लाइट येलो, पेल येलो, ठीक है। और सोल्यूबिलिटी के बारे में भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नाइट्रेट्स की बात हुई थी, ठीक है, नाइट्राइट्स, ठीक है। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, NO2 रिलीज होती है। ये कौन सा टेस्ट देता है, कंफर्मेटरी टेस्ट में, ब्राउनिंग टेस्ट ये भी देता है, ठीक है। ध्यान रखना दोनों देते हैं, नाइट्राइट भी नाइट्रेट भी। उसके बाद प्रेस इनकी बात हुई थी हमारी, तो ये याद रखना, BSO4 का व्हाइट PPT होता है, ठीक है। और ये क्या है, फोस्फेट, फोस्फेट के लिए हम ये वाला टेस्ट यूज करते हैं, अमोनियम मोबिलिटी टेस्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक टेस्ट सफिशिएंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। येलो कलर का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बेसिक में। बेसिक में हमारा ग्रुप रिएजेंट सबसे पहले क्या होता है, डाइल्यूट HCl। इसका मुझे निमोनिक बता दो, निमोनिक याद रहेंगे तो तुम्हें याद भी रहेंगे। निमोनिक बता दो इसका क्या था, निमोनिक बता दो इसका, निमोनिक क्या था, जल्दी बोलो। निमोनिक, निमोनिक बता दो ग्रुप 1। बेटा सब बोलो, कहाँ गायब हो गए, सबका रिप्लाई आना चाहिए। आज PUBG हारेगी, ठीक है। ग्रुप रिएजेंट इसका डाइल्यूट HCl, ये बात का ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, अभी प्रीवियस ईयर कराऊंगा उसमें भी यूज होगी, ठीक है। तो दोबारा नहीं बताऊंगा, तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए। अगर मेरा PbCl2 का एक PPT है ना, अगर मैं उसको हॉट वाटर में डालूंगा, हॉट वाटर में डालूंगा या डाइल्यूट HCl, एक ही बात है, इसमें डाल के अगर हीट करूंगा ना, तो ध्यान रखना, ठीक है, ये मेरा सोल्यूबल हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, PbCl2 का जो व्हाइट PPT होता है, डाइल्यूट HCl, ठीक है, या वाटर में, हॉट वाटर होना चाहिए, ठीक है। हॉट वाटर मतलब कि हम हीट ही कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, वो सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, प्रीवियस ईयर में भी यूज होगी तो बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर लिखी हुई थी। बेफालतू में हमने कोई भी नोट्स में एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ी, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने इनके सबकी बात की थी, ठीक है। चार्ट ऐसे बना सकते हो तुम, जो तुम्हारा होमवर्क दिया मैंने, ठीक है। तो ये देखो, ये येलो वाला ही तुम्हारा पहले बार आ चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। H2SO4 वाला सिंपल ही है, सल्फेट लगभग व्हाइट ही होते हैं, येलो PPT, ठीक है, सिंपल सी बात है। PbI2 का येलो PPT होता है, ठीक है। Ag+ के लिए सिंपल सी बात है, सोल्यूबल है ये। एक्सेस इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा तुम्हें कि हीट वगैरह का कुछ है, इसमें ना कोई पूछेगा, ठीक है। उसके बाद ये कौन कौन से टेस्ट है, सोडियम थायोसल्फेट के साथ एक्सेस अमोनिया पास करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको अपने माइंड में डाल लो, अभी प्रीवियस ईयर करवाऊंगा तो वहाँ यूज होगा, ठीक है। अगर एक्सेस KCN डालेंगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। K2Cr2 ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। Ag2CrO4, ठीक है, रेड ब्रिक कलर की PPT बनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। HgCl2 ये तो भाई मैं तुम्हें 3-4 बार करा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर इसको 2 कर लेना, ठीक है। मैंने उस दिन शायद बोला था कि इसको बाद में दोबारा बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर एक और चीज बताई थी, याद करो, मैंने कहा था ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा एक बार डिस्कस करूंगा, जो सेकंड वाला था। हम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे 2 आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने स्टार्ट ही HgCl2 से किया है, KI डाला है, ठीक है। तो हम उस दिन थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, यार 2 आएगा या नहीं आएगा, मैंने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया था तब, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये HgCl2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ये ध्यान देना, जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया ना, वो यहाँ से स्टार्ट किया था। देखो यहाँ से वो क्वेश्चन स्टार्ट था मेरा, यहाँ से HgCl2 से, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमने KI डायरेक्ट डाला था, KI डाला तो हमने वो इसमें डाला था, ठीक है। बोलो। उसके बाद हमारा क्या बात आती थी, टेस्ट फॉर ग्रुप 2 के सेकंड डे के मुझे वो बता दो, निमोनिक बताओ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी तुम्हें आता है ना, तो तुम्हारे चांसेस है कि तुम क्वेश्चन कर लोगे। सेकंड ग्रुप के मुझे A वाले के निमोनिक्स बता दो, A वाले के निमोनिक्स बता दो मुझे एक बार फटाफट, A वालों के निमोनिक्स बता दो मुझे। क्या था, सारे बताएंगे, मैं तब तक आगे ही नहीं बढ़ूंगा, जब तक सारे नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बहुत शांति से बैठे हो, मेरा गले की ऐसी तैसी करवा रहे हो, खुद मजे से बैठे हो, आंसर करो फटाफट। अभी तो बेटा निमोनिक ही पूछ रहा हूँ, रिएक्शन तो पूछी नहीं अभी मैंने। निमोनिक CCD था कुछ, CCD, अब थोड़ा याद आया। अगला बंदा बोले, 3 बच्चों के आगे, बाकी CCD से रिलेटेड था, और दोस्त दोस्त की हम बेइज्जती कर रहे थे। पहली बार CCD गया होगा तू, ठीक है, तो पहली बार CCD गया होगा तू,
H2S डालता हूँ तो सबके मेरे क्या बन जाता है, सल्फाइड। इसका ग्रुप रिएजेंट याद रखना H2S इन डाइल्यूट HCl, ठीक है। सारे ब्लैक होते हैं एक्सेप्ट CDS को छोड़ के सबके ब्लैक होते हैं। और ये याद रखना इनसोल्यूबल YES में इनसोल्यूबल होते हैं, ये हिंट होता है तुम्हारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है। उसका ग्रुप 2 का बताना, ग्रुप 2 का क्या था, ग्रुप 2 का मुझे निमोनिक बताना, ग्रुप 2 का निमोनिक, ग्रुप 2 का निमोनिक बता दो। आज सब सॉन्ग सुनेंगे, आज सब सॉन्ग सुनेंगे। और अब कलर के लिए निमोनिक क्या था हमारा, कलर के लिए निमोनिक क्या था, उनके कलर के लिए भी निमोनिक दिया था मैंने, क्योंकि वो चारों अलग अलग कलर थे। उसका निमो योबी, याद है ना योबी, येलो ऑरेंज ब्राउन और येलो, या ऐसे यो हनी सिंह वाला भी रख सकते हो, ब्राउन आइज, जैसे तुम्हें इजी लगे। और ध्यान देना इनकी वही सल्फाइड बेसिक होती है, इनकी एसिडिक होती है, ठीक है। और ये सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सोल्यूबल YES में होते हैं, ये इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। बेसिक वाले इनसोल्यूबल है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग की बात की थी हमने, सिंपल था। सबसे पहले HNO3 की विकेट आउट होती है, ठीक है, डाउन होता है, वो सॉरी Hg2+। उसके बाद मेरा PB निकलता है, उसके बाद बिस्मथ निकलता है, उसके बाद CD निकलता है, और लास्ट में मेरा कॉपर जीत जाता है, याद है ना। इसलिए हम टेस्ट भी इसी सीक्वेंस में करते हैं। सबसे पहले PB का किया, फिर सॉरी Hg का, फिर PB, फिर बिस्मथ, फिर हमने CD का किया, फिर कॉपर का किया, ठीक है। 2+ के टेस्ट है, कुछ भी नहीं किया। जब हमने इसको हमने HCl डाला इसके अंदर, तो HCl डालते मेरा ये क्या बन गया, क्लोराइड बन गया। उसके बाद तो वही सेम टेस्ट है जो हमने वहां किए थे, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं रिपीट दोबारा नहीं कर रहा, अभी पीछे बता चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद PB के टेस्ट, ये भी तुम पहले कर चुके हो, तो दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, तुम पहले कर चुके हो, ठीक है। तो उसके बाद बिस्मथ का बेटा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये वाला, ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट मैंने लिखवा रखा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, तो ध्यान रखना KI के साथ अगर मैं करता हूँ तो ब्लैक PPT देता है, और अगर मैं एक्सेस में डालता हूँ ऑरेंज कलर अभी तक हमारा एक ही आया है, चॉकलेट कलर एक ही आया था अभी तक, ऑरेंज कलर भी एक आया, तो ये डायरेक्ट तुम्हारा आंसर होता है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद CD के बारे में बात करते हैं। CDS का येलो PPT होता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हें मैंने उस दिन बता ही दिया था, ठीक है, व्हाइट PPT देते हैं, ठीक है। CDS KCN वाला, ठीक है बेटा। CR2O7 तो नॉर्मल हो गया ना, वो तुम्हें पता ही है, ठीक है, रिडोक्स वाले हो गए ना, बाकी कोई हमने ऑरेंज PPT नहीं पढ़ा जनरली, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, कैटायंस में जो नॉर्मली हमने पढ़ा, ठीक है। CR2O7 वगैरह तुम्हें पता ही होता है ना, उसको तो अलग ही रखो, वो तुम्हारे जान पहचान के पहले से थे, ठीक है। K4FeCN6 ये ब्लूइश व्हाइट मैं तुम्हें बताया था। एक्वस अमोनिया में कैडमियम का सोल्यूबल बनता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। आयरन का चॉकलेट कलर कॉपर वाला, ये मैंने तुम्हें कल बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉपर का सारा ही इंपॉर्टेंट है, तो कॉपर कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है, कॉपर का ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले वो CU, अगर वो PPT बोल रहा है ब्लू PPT तो ये बना होगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स बोल रहा है डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बोल रहा है तो हमारा कॉम्प्लेक्स बना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं PPT की बात कर रहा है तो इसकी बात कर रहा है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद KE के साथ ये भी ध्यान रखना, ये वाला, ये ब्लैक PPT जो होता है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये KCN की बारी आ गई, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे मेरा क्या, सेकंड बी की बारी। सेकंड बी में मेरे कौन कौन आए थे, सिंपल था, इनके बारे में हमें ज्यादा बहस नहीं करनी, इसके बारे में हमें कुछ इतना नहीं पूछना, तो इसको छोड़ सकते हो अभी, ठीक है। इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ इस टाइम पर, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 3 में हमने कैसे याद किया था, आई कार फरारी या ऑल फीमेल क्राइम, ठीक है। उनके कलर हमारे क्या थे, एल्यूमिनियम व्हाइट था, सबको याद है, क्रोमियम ग्रीन इसकी हाइड्रोक्साइड, और आयरन रेड ब्राउन, ये सबको याद है ना, याद हमने कल बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। उसका एल्यूमिनियम के टेस्ट की बात की थी मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम का टेस्ट मेरा क्या है, ये मेरा क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है NaOH डालने पे, ठीक है। और अगर मैं एक्सेस में एक्वस अमोनिया डालता हूँ तो ये क्या बन जाता है, वापिस PPT मेरा वापिस आ जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। उसके बाद बात क्या आती है मेरी, क्रोमियम 3+ की, ये क्रोमियम 3+ भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, सिंपल सा ये तो येलो PPT सॉल्यूशन, ठीक है। PBA भी हमने पढ़ रखा है, ये कैसे बनता है, क्योंकि डी ब्लॉक का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो ये भी तुम्हारा डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि मेरा एक सोल्ट का कॉम्प्लेक्स हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसको मैंने NaOH में डाला, NaOH डालने पे मुझे येलो सॉल्यूशन मिला, ठीक है। उसके अंदर मैंने PB का एसीटेट डाला, मुझे एक येलो PPT मिला, और अगर मैंने उस येलो सॉल्यूशन में H2O डाला इन द प्रेजेंस ऑफ KCl, मुझे एक ऑरेंज क्रिस्टल मिले, ठीक है। ऑरेंज क्रिस्टल में मैंने क्या, टैप वाटर डाला, ऐसा कुछ भी बोल सकता है, टैप वाटर में क्लोराइड आयंस होते हैं, कल हमने पढ़ा था, तो मुझे रेड ब्राउन गैस मिली, तो तुमसे वो ABCD करके सारा पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, सिंपल होता है। ये भी मेरा ऑरेंज होता है, लेकिन ये तो तुम्हारा जान पहचान का है, तो इसको हम साइड में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके ये तो हम भूलते वैसे भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आयरन की बात हुई थी, ब्राउन PPT होते हैं, ब्लड रेड वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
और ये प्रूशियन ब्लू भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखना, ठीक है। HCl के साथ एक क्लोराइड बनाता है, ठीक है, क्वेश्चन हुआ था उसके बाद। ये याद रखना, ये वाली रिएक्शन मैं तुम्हें बताई थी, पी ब्लॉक में भी आती है, 2 सल्फाइड्स मिल रहे हैं, वो आयरन सल्फेट होता है, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई ब्लू कलर का सॉल्यूशन बोलता है तो वो क्या बनता है, कॉपर का सल्फेट होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ग्रुप को हम कैसे याद किया था, निमोनिक बताना एक बार, निमोनिक बताओ फोर्थ ग्रुप का निमोनिक क्या था बताओ, फोर्थ ग्रुप का निमोनिक बता दो, फोर्थ ग्रुप का निमोनिक बोलो, फोर्थ ग्रुप का निमोनिक क्या था, मेरी जानू कोबरा निकली, ठीक है, इसका ग्रुप रिएजेंट ये है, ठीक है। और ग्रुप 3 का ग्रुप रिएजेंट क्या बताया था मैंने, ग्रुप 3 का ग्रुप रिएजेंट क्या था, ग्रुप 3 का ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप 4 का तुम्हें दिखी क्या, ग्रुप 3 का क्या था, ग्रुप 3 का क्या था बताना बेटा, ग्रुप 3 का ग्रुप रिएजेंट बताओ कोई, NH4OH क्या था, NH4Cl, सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था हम सेकंड ग्रुप में HCl क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें कम सल्फाइड चाहिए, और ग्रुप 4 में हम बेस के यूज करते हैं, हमें ज्यादा सल्फाइड चाहिए, ठीक है, KSP की वजह से, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और ये भी बताया था मैंने, सारे सल्फाइड्स ग्रुप 4 के क्या होते हैं, HCl में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जिंक की बारी आई थी, ठीक है, जिंक का कोई ऐसा टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, ये वाली जिंक की बात का ध्यान रखना, ये वाला ध्यान दो इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है। अगर मैं ZnCl2 को, ठीक है, NH4OH में डालूंगा तो मेरा ये क्या बनाएगा, जिंक का व्हाइट पीपीटी, ठीक है, ZnOH ट्वाइस, ठीक है। अगर मैं उसमें एक्सेस में एक्वस अमोनिया डालता हूँ तो मुझे एक सोल्यूबल पीपीटी देते हैं, ठीक है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स देते हैं, ठीक है। तो वो ये होता है, तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो मतलब दिमाग में डाल लो उसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर कई बार NaOH भी डालता हूँ ना, NaOH डालने से भी इनडायरेक्टली मेरा क्या हो जाता है, NaOH डालने से भी यहाँ पर OH ही लग जाता है, तो पेपर में अगर कई बार आ जाता है ना, तो हम ये, अगर वो व्हाइट पीपीटी बोल रहे हैं तो समझ जाना कि वो ZnOH2 है, ठीक है। अगर वो सोल्यूबल बोल रहा है तो ये होता है, बाकी वो जनरली अगर पीपीटी दे रहा है ना तो समझ जाना कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ही बना होगा उसका, ठीक है। उसके बाद हम Mn की बात की थी हमने, ठीक है, Mn2+ की बात की थी, Mn2+ में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, बस ये वाली चीज थी, ठीक है, कि हमारा फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है, वहां से हमारा एक चीज यूज हुई थी, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट की बारी आई थी, कोबाल्ट बेटा बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोबाल्ट में से क्वेश्चन ये वाला वो पूछ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। बाकी निकल का तो हमने आज ही किया था, ठीक है, निकल के बारे में तो हमने आज ही किया, तो ये तो रिवाइज क्या ही करवाना, ठीक है। इसमें एक निकल वाली रिएक्शन ध्यान रखना, ये वाली DMG वाली, ठीक है, एक KCN वाली, ठीक है। इसमें तुम इनके क्या कौन सा याद रखना है, एप्पल ग्रीन वाला याद रखना, ठीक है, कैल्शियम का ये वाला याद रखना, ये वाला, ठीक है। फ्लेम टेस्ट तो तुम्हें याद ही है, फ्लेम, और ये वाला भी याद रखना है, ठीक है। ये Mg में एक ही रिएक्शन और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद ड्राइव टेस्ट में फ्लेम सबके कलर पता ही होने चाहिए, बोरेक्स बीड में ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर ड्राई टेस्ट में अगर मान लो आ जाता है तो फिर भी हो सकता है, ठीक है। बाकी मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट ही बताया सब कुछ, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस करें, बोलो करोगे क्वेश्चंस बेटा, पे आज वाले में बस निकल वाला DMG कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट था, अब क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, ये हमने कल कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला भी कर लिया था, ठीक है, और हमने यहाँ तक कर लिए थे ना ये दोनों क्वेश्चंस। उसके बाद हम कौन से पे थे बताना एक बार, ये कर लिया था हमने, सिक्स कर लिया था ना हमने, 7th पे थे शायद हम, हाँ 7th पे थे। तुमने बेटा अभी तक आंसर तो मुझे भेजा नहीं, 7th वाले का बेटा आंसर नहीं मिला मेरा तुमसे, ऐसे करोगे तो भाई काम नहीं चल पाएगा। इसका आंसर क्या था बता दो, इसका आंसर क्या आएगा बोलना, इसका आंसर क्या होगा बोलो, आंसर क्या आना है इसका, वैभव बहुत बढ़िया, आंसर बता दो इसका, ABCD कौन है बताओ, मुझे दिया क्या हुआ है, पहले स्कीम लिख देता हूँ। एक मेरा मेटल है, ठीक है, मेटल मैंने क्या किया, KI के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, उसने मुझे रेड पीपीटी दिया, ठीक है, रेड पीपीटी दिया, ठीक है, रेड पीपीटी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सेस ऑफ KI डाला, एक्सेस ऑफ KI डाला मैंने, ठीक है, तो मुझे कलरलेस सॉल्यूशन मिला, ठीक है, कलरलेस मिला, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, कोबाल्ट थायोसाइनेट के साथ मैंने रिएक्ट करवाया, ठीक है, इस सॉल्यूशन को, ठीक है। फिर मुझे क्या मिल गया, इसके साथ मैंने कोबाल्ट थायोसाइनेट को रिएक्ट करवाया, उसने मुझे डीप ब्लू कलर दिया, डीप ब्लू कलर का पीपीटी दिया, डीप ब्लू कलर,
तो मुझे इसका बता दो बेटा, तुम्हारे नोट्स में ये देखते हैं कौन बता पाता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या है मेरा Hg2+। लगभग सबने आंसर सही दिया। क्यों? देखो सबसे पहले मेरा क्या है, अगर मैं इसमें Ki डालूंगा तो क्या बनेगा बताना। Ki डालने में मेरा क्या बनता है Hg2+ में। रेड पीपीटी किसका होता था बताना। रेड पीपीटी मेरा किसका होता है, बोलो फटाफट बोलो। Hgi2, याद है ना? बोलो, मैंने तुम्हें बताया हुआ, ये तो बहुत बार कर रखा है हमने। उसके बाद अगर मैं एक्सेस में डाल देता हूँ तो मेरा क्या बनता है, एक्सेस में डालने मेरा क्या बनता है, एक्सेस में डालने मेरा क्या बनता है बताना। बताना क्या बनता था, नेस्लर्स रिएजेंट। वो क्या था मेरा K2HgI4। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं 3-4 बार करवा चुका हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो सबको समझ आ गया ना ये वाला। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ कॉपर थायोसाइनेट डाल रहा हूँ, तो मेरा क्या बन रहा है, डीप ब्लू कलर का पीपीटी आ रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, वो रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरा, एट्थ बता दो मुझे, एट्थ बता दो, एट्थ बता दो, एट्थ बताना। देखते हैं तुम कितना ग्रेस्प कर पाते हो। एट्थ बता दो, ये मुझे पहले बता दो, ये मेरा क्या है, ये मुझे बता दो, ये मैंने कहीं देखा है, ये मेरा क्या है, ये है क्या मेरा, कौन सा मेरा ये वो है, किसी का रिएजेंट है बताना, किसी का ये मेरा रिएजेंट है क्या, इतना बता दो मुझे। तो ये है मेरा ग्रुप 6 का रिएजेंट। अभी मैं तुम्हें बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो डायरेक्ट बिल्कुल। FgSO4 को मैंने इसका रिएक्ट करवाया, वाइट पीपीटी मिला, तो किसका फॉर्मूला है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। कोई दिक्कत, से यस और नो, कोई दिक्कत। हाँ बेटा Mg2+ में ही हमने किया था ये। ठीक है, नाइन्थ का आंसर बता दो, नाइन्थ का, नाइन्थ का आंसर दे दो, नाइन्थ का आंसर दे दो, नाइन्थ का आंसर देना मुझे, नाइन्थ का आंसर दे दो मुझे। हर्षित बेटा ध्यान से एक बार पढ़ो क्वेश्चन, मैंने 10 बार करवा दिया, अब ये तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। एक बार मुझे बता दो, उन्होंने बोला कॉपर सल्फेट था, उसने डी कलराइज कर दिया। ठीक है, डी कलराइज इज ऑन एडिशन ऑफ KCl। ठीक है, कॉपर सल्फेट मेरा ब्लू कलर का होता है, वो डी कलराइज हो गया। डी कलराइज बताना, कॉपर सल्फेट मेरा इनडायरेक्टली कॉपर 2+ है। ठीक है, वो मेरा KCl डालने से सबसे पहले क्या बनता था बताना, KCl डालने सबसे पहले क्या बनता था, KCl डालने सबसे पहले क्या बनता था, CuCN2। और इसका कलर क्या होता था, इसका कलर क्या होता था बोलो, कलर क्या होता था इसका, येलो। तो आंसर जो बच्चे दे रहे हैं वो ये क्यों दे रहे हैं आंसर, उसको अगर ये अनस्टेबल है, CuCN में टूटता था, CuCN में टूटता था ये। तो CuCN में जब ये टूटता था तो मेरा कौन सा कलर होता था, वाइट पीपीटी। तो ये भी कलरलेस तो हुआ ही नहीं। तो एक बात मुझे बता दो, इसके बाद मेरा क्या बनता था, CuCN का 4 3 नेगेटिव। तो आंसर क्या हो गया इसका बेटा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने 4 बार करवा चुका हूँ ये, तो मैं तुम्हें 4 बार करवा चुका हूँ। ये मेरा सोल्यूबल बनता था और ये होता था सोल्यूबल, मेरा सोल्ट बना था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। समझे, बोलो। Cu2+ रिड्यूस हो गया टू फॉर्म ये, यही तो हुआ इसमें, Cu2+ था, यहाँ पर आके Cu+ में चला गया, यही तो हुआ है। और उसके बाद जब ये कॉम्प्लेक्स बनाया उसमें +1 में ही चमका नहीं चमका, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस जल्दी, तुम्हें जल्दी में क्या दिख रहा है ये नहीं देख रहे, यहाँ पे 2- है या 3- आना है, बस यहीं पर तुम गलती कर जाते हो, आता हुआ भी क्वेश्चन गलत कर जाते हो। बढ़े आगे, सेवंथ मुझे बता दो, सेवंथ। ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। ठीक है, उसके बाद अब मेरा कौन सा है, टेंथ बता दो मुझे, टेंथ, टेंथ बता दो, टेंथ मुझे बता दो। एक वाइट सॉल्यूशन है, अपने नोटबुक में ना पहले स्कीम बना लिया करो कि क्वेश्चन में क्या मेरा पूछा है, उसने मेरे से क्या पूछा है मैं बना देता हूँ, तुम तो आलसी हो। ठीक है, एक मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको मैंने क्या किया, डाइल्यूट किया वाटर के साथ और बॉईल किया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके साथ बॉईल किया। ठीक है, बॉईल किया और उसने मुझे वाइट पीपीटी दिया, वाइट पीपीटी। ठीक है, मेरा वाइट पीपीटी है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्सेस ऑफ ये डाला, एक्सेस में ये वाला रिएजेंट डाला। ठीक है, मेरा क्या हो गया, सोल्यूबल हो गया ये। तो मुझे आंसर बता दो। सबसे पहली बात है, उसने मुझे व्हाइट पीपीटी बोला है, इन चारों में मेरे व्हाइट पीपीटी किस किस का होता है, इन चारों में मेरे व्हाइट पीपीटी किस किस के होते हैं बता दो पहले, इन चारों मेरे व्हाइट पीपीटी किस किस के होते हैं बताना।
सबको एल्यूमिनियम तो याद है, जिंक पापा को भूल गए। जाने के लिए व्हाइट हाउस में जाना था ना ओबामा ने, भूल गए? ओबामा व्हाइट हाउस में जा रहा था, ठीक है। तो मेरा क्या आता है, इसका भी व्हाइट होता है, इसका भी व्हाइट होता है। लेकिन मैंने अभी तुम्हें नोट्स रिवाइज करते हुए एक चीज बताई थी, याद करो कि जो मेरा जिंक होता है, जिंक का हाइड्रोक्साइड, अगर मैं उसको डाइल्यूट करता हूँ, ठीक है, अ सॉल्यूशन बॉइल्ड इट गिव्स अ व्हाइट पीपीटी, ठीक है। जब मैं एक्सेस में अमोनिया ये डाल रहा था तो मेरा क्या बन रहा था, मेरा क्या बन रहा था, सारा वो सोल्यूबल हो जाता है। याद करो, याद करो, मैं तुम्हें बताया था, ये देखो, भूल जाते हो, ये देखो, अब मैंने यहाँ पर तुम्हें क्या बताया था जिंक के लिए, अगर मैं एक्सेस में ये डाल रहा हूँ, मेरा क्या बन रहा था, सोल्यूबल जिंक का कॉम्प्लेक्स जो कि सोल्यूबल होता है। ऐसा मैंने कहीं पर तुम्हें एल्यूमिनियम में करवाया था? कोई कुछ नहीं था, ठीक है। देखो सारे नोट से क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर में कि भाई तुम्हें ना आता हो। बस तुम्हें क्या एल्यूमिनियम का याद रहता है व्हाइट कलर, तुम देखते ही हाँ एल्यूमिनियम तो याद है, सर ने अच्छे से याद करवाया था एल्यूमिनियम तो व्हाइट कलर होता है। बेटा जिंक को क्यों भूल रहे हो, जिंक का हाइड्रोक्साइड भी तो व्हाइट होता है, ठीक है। समझ रहे हो, वहां पर जल्दी नहीं करनी इन चीजों में, पहले चारों का एग्जामिन करो। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये तो हम समझ गए, ठीक है, लेकिन इन दोनों पर तो ध्यान दो ना, इन दोनों में कौन होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ नोट्स को अच्छे से पढ़ो, इसलिए उसका एक्सट्रैक्ट निकालो। 11th पे आ जाओ, 11th पे, 11th का बता दो। एक मेटल नाइट्राइड है, एक मेटल का नाइट्राइड है, एक मेटल का मेरा नाइट्राइड है, जिसने KI के साथ ब्लैक पीपीटी दिया, एक्सेस KI डाला, उसने ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन दे दिया। बेटा ये अगर तुमने नहीं बताया ना, मैं बहुत मारूंगा तुम्हें, घर आके मारूंगा, अगर तुमने इसका आंसर नहीं दिया मुझे। अगर किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, सबका आंसर आना चाहिए इसका, अगर आंसर नहीं दिया मैं घर में घुस के मारूंगा उस बच्चे को। इसका आंसर सबका सही आना चाहिए। क्या आंसर होगा? ऑरेंज कलर मैंने अभी भी बताया था, ताजा ताजा ऑरेंज कलर मैंने क्या बताया था, किसका होता है, बिस्मत का। याद करो, मैंने बस बिस्मत के लिए बताया था कि ये कोई भी नहीं भूलेगा। याद है किसका सॉल्यूशन क्या बना था ये मेरा, BiI4 का नेगेटिव, याद है ना सबको। सबसे पहले वो ब्लैक पीपीटी देता है, किसका देता है, BiI3 का। ये ब्लैक पीपीटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई अगर पूछ ही ले, BiI3। उसके बाद जब एक्सेस में डालता हूँ तो क्या बना देता है मेरा, BiI4 का नेगेटिव, या KBiI4, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर है, चमक रहा है, क्वेश्चन हो रहे हैं, बोलो क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी बोलो, क्वेश्चन हो रहे हैं, बोलो। बेटा ये सारे प्रीवियस ईयर ही कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे नोट्स में से क्वेश्चन है ये। 12th बता दो, 12th, 12th, 12th बता दो मुझे, 12th बता दो एक बार। ये तो तुम्हारा बेटा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है 12th, मतलब ये तो पी ब्लॉक का ही है, ये तो मतलब पी ब्लॉक लगा लो, इसका लगा लो, एक ही बात है, मतलब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा। 12th वाला गलत नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे, तुम कब से पढ़ रहे हो, एक बार मुझे बता दो, एक बार सोच के देखो, पहले मुझे इनका बता दो, ये बता दो। चलो अगर मैं इसको ईट करूंगा, इसको ईट करूंगा अगर मैं, तो मुझे क्या मिलता है इसको ईट करने में, इसको इन दोनों के रिएक्शन में बता दो क्या, इसमें मुझे NO2 मिलता है, सबको याद है, मतलब कोई ऑक्साइड मिलती है, ठीक है। इसमें मुझे बता दो, इसमें मुझे क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है, ठीक है। इसके अंदर तो मुझे कुछ नाइट्रोजन वाला मिल ही नहीं रहा, तो इसमें तो कोई मुझे लेना देना ही नहीं है, तो भाड़ में जाए, ठीक है। अब इसको मैं हीट करता हूँ ना, जब जब मैं इसको हीट करता हूँ तो ध्यान रखना, इसको जब मैं हीट करता हूँ तो मेरा क्या होता है, Cr2O3 बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। पी ब्लॉक का है वैसे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर भी यूज हो सकता है, साथ में नाइट्रोजन आती है, ठीक है। सबको याद है, ये पढ़ रखा है तुमने, ये बताना, पढ़ रखा है क्या तुमने ये? भाई बहुत तेज हो तुम तो, आंसर तुम्हें पता है, N2 रिलीज होती है, और N2 मेरी किस में रिलीज होती है, NH4NO2 में। इसको हीट करते हैं, जब मैं इसको हीट करता हूँ तो मेरा N2 और H2O निकलता है, इसको हीट करने पे N2 और H2O निकलते हैं। तो किस किस का आंसर सही था ये, किस किस का आंसर सही था ये? हाँ बेटा ये NCERT की रिएक्शन ही है ये, Cr2O3 बनाने के लिए, ठीक है। तो जिसने NCERT पढ़ रखी है वो तो बता ही देगा, बाकी कई डीप वो नहीं पढ़ते ना बिल्कुल डीपली। इस बार तो नीट में भी NCERT से एग्जैक्ट लाइन से, मतलब जो बच्चा सोच भी नहीं सकता ना वो लाइन उठाई थी उन्होंने। 13th बता दो मुझे, 13th बता दो, 13th सारे प्रीवियस ईयर है, सारे प्रीवियस ईयर है, मतलब तुम देख सकते हो कि कुछ भी बाहर से नहीं है। 13th बता दो मुझे,
13। एक बार सोडियम सोल्ट है अननोन एनाइन का, जिसको हमने MgCl2 के साथ रिएक्ट किया, हमने व्हाइट पीपीटी दिया, ओनली ऑन बॉइलिंग द अनाइन इज। ध्यान रखना, एक छोटी सी लाइन इसमें दी हुई है, जो कि अभी मैंने तुम्हें रिवीजन के टाइम में भी बताई थी, मतलब मैं रिवीजन ही इसलिए कराई थी तुम्हें मेन चीज पर फोकस करवा सकूं। देखते कितनों को ध्यान है। बहुत बढ़िया हर्षित, यू आर राइट। वैभव, थोड़ी सी चूक हो गई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, थोड़ी सी चूक हो गई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। प्रणव, राइट, यू आर राइट। वैभव, बाकी वैभव बहुत बढ़िया। आर्ची, आपका आंसर कहाँ है, जल्दी बोलो। देखो ये तो सीधी सी बात है, मेरा कोई भी एक सोडियम का अनायन है, ठीक है, सोडियम का अनायन है, जिसको मैंने MgCl2 के साथ रिएक्ट करवाया, उसने मुझे व्हाइट पीपीटी दिया, ठीक है। कब दिया? जब मैंने बॉइल किया, जब मैंने बॉइल किया तो ही मुझे व्हाइट पीपीटी दिया। अब एक बात बताओ, कार्बोनेट का तो मेरा डायरेक्ट पीपीटी आता है, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या बात आती है, ऐसे तो सोल्यूबल ही होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो ध्यान रखना, उसने बोला है मैंने जब उसको हीट किया, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो मेरा क्या बनाता है ये MgHCO3। और तुम्हें पता है जो हमारे बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो तो सोल्यूबल होते हैं, उसको जब मैं हीट करूंगा तो मेरा क्या बनाएगा, कार्बोनेट। तो ये जो उन्होंने बोला ना पीपीटी बस बॉइलिंग पर दिया है, बॉइलिंग की वजह से पीपीटी दी है, तो इसका रीजन यही है, यहीं पर उसका आंसर छुपा था। क्योंकि कई बच्चे आंसर ये मार्क कराएंगे फटाफट, वो ये भूल जाएंगे कि मुझे जो पीपीटी मिल रहा है वो बॉइलिंग पे मिल रहा है, वैसे नहीं मिल रहा। अगर उन्हें डायरेक्ट बोल देता ना मुझे पीपीटी दिया, तो मैं बोल सकता था कि ये हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला ना पीपीटी मुझे बॉइलिंग पे मिला, तो बॉइलिंग पे मुझे याद करो, बाइकार्बोनेट हीटिंग पे क्या मुझे देता है, कार्बोनेट प्लस CO2, और ये मेरा जो है ये मेरा पीपीटी बनाता है। ध्यान है ना, तो मेरा बाइकार्बोनेट तो सोल्यूबल ही था, जब मैंने इसको हीट किया तो मुझे इसने बाइकार्बोनेट ने कार्बोनेट का एक पीपीटी दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। किस किसने सही सोचा था, मतलब सबने सही सोचा था, एक ने गलती की थी वो भी सही कर ली थी उसने। समझ रहे हो ना, हर एक लाइन का एक इंपॉर्टेंस होता है। और ये वाली चीज मैं तुम्हें बता रखी है, हीट करने पे क्या होता है, मतलब ये एग्जामिनर का तोड़ फोड़ के पूछता है उसको। अगले पे आते हैं, अगले पे 14 पे आ जाओ। 14 14 का मुझे बता दो। एक एक्स है, जो मैंने H2 का रिएक्ट कराई, वाई दिया, वाई एक कलरलेस गैस है जिसकी इरिटेटिंग स्मेल है, ठीक है, मतलब सफोकेटिंग स्मेल है, ठीक है। जो वाई है K2Cr2O7 के साथ और H2 के साथ हीट किया, उसने ग्रीन कलर सॉल्यूशन दिया, ठीक है। अब मेरा एक्स और वाई पूछ रहा है कौन कौन है, इसका आंसर दे दो मुझे, एक्स और वाई मेरे कौन कौन है, बता दो फटाफट, बताओ। आंसर क्या होगा इसका, एक्स क्या होगा, मुझे एक्स बताना, एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। मेरी कलरलेस विद इरिटेटिंग स्मेल कौन होती है, कलरलेस विद इरिटेटिंग स्मेल कौन होती है, इतना आंसर दे दो बस, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने ही बैठा है। कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल कौन होती है, गैस का नाम बोलो, गैस का नाम बोलो बेटा, गैस का नाम। कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल कौन होती है, SO2। तो यहाँ पर तो तुम्हें देखते ही आंसर मिल गया, आंसर क्या हो जाएगा ये। उसके बाद देखो, हमने वाई को इसका रिएक्ट करवाया तो मेरा ग्रीन सॉल्यूशन दिया, सिंपल सी बात है। ये मेरी क्या आती भाई, SO2 ये मेरी क्या आती, +4 में, तो और ये क्या मेरा +6 में, इसने इसको रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करेगा +3 में जाएगा, और ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा यहाँ, सल्फेट। तो सीधी सी बात है, SO2 खुद ऑक्सीडाइज हो गया और ये खुद रिड्यूस हो गया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर क्या हो गया, ठीक है। देखो यहीं पर इसका आंसर छुपा हुआ था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, कुछ मुश्किल नहीं है सोल्ट एनालिसिस, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। 15 की बात करते हैं, 15 मुझे बताओ, 15 मुझे बता दो। एक गैस है जिसको मैंने वाटर से पास किया, जिसने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। फिर एक्वा सॉल्यूशन ऑन ट्रीटिंग विद सिल्वर नाइट्रेट गिव्स अ वाइट पीपीटी, सिल्वर नाइट्रेट का वाइट पीपीटी दिया उसने, ठीक है। और उसने मैग्नीशियम रिबन के साथ भी रिएक्ट किया और कलरलेस गैस दी वाई, तो एक्स और वाई बताना है। इसका आंसर दे दो मुझे, इसका आंसर दे दो बेटा, थोड़ी सी चूक कर रहे हो तुम, तुमने एक गैस को तो सही पहचान लिया, दूसरी को नहीं पहचान पा रहे, ठीक है। मेरी एक एक्स गैस है, ठीक है, उसको मैंने वाटर से पास किया, ठीक है, उसने मुझे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके अंदर से AgNO3 पास किया। ऐसे क्वेश्चन लिख लिया करो इक्वेशन की फॉर्म में, आसान हो जाता है। उसने मुझे क्या दिया, एक वाइट पीपीटी दिया, वाइट, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है, अगर मैं इसमें से Mg पास करता हूँ, Mg, तो उसने मुझे क्या दिया, कलरलेस गैस दी, मतलब एक गैस दिया जो कि कलरलेस है। अब मुझे इसका आंसर दे दो। सबसे पहले तुम यहाँ से दिख रहा है व्हाइट पीपीटी किसका होता है Ag के साथ रिएक्ट करने पे, इसका आंसर कोई दे सकता है, किसका पीपीटी होता है व्हाइट Ag के साथ? सिंपल सी बात है, बताना किसका होता है, मेरे लिखने से पहले बता दो। व्हाइट पीपीटी किसका हो सकता है, AgCl, बेटा AgCl। और गैस देखो मेरे ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद मैं किसको वाटर में डालूंगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किसको वाटर में डालूंगा, तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान दो, यहाँ पर मेरी कौन सी गैस है, Cl2। सॉल्यूशन मेरा किसका बना है, HCl और HClO, ठीक है। उसका जब मैं Mg रिबन के साथ करूंगा तो खुद बताओ, HCl जब मेरा एक एसिड एक मेटल के रिएक्ट कराता है तो वो क्या देता है मुझे, बताओ क्या देता है, MgCl2 और H2 गैस, H2 गैस रिलीज करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, Cl2 और H2, तो आंसर क्या हो जाएगा, C। समझ गए, बोलो, समझ गए, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। हर्षित समझ गए क्या गलती हुई, Ag2CO3 जो आप बोल रहे हो, उसके बाद उसको सोच के देखो Mg के साथ रिएक्ट कैसे करवाओगे, Mg के साथ रिएक्ट कैसे कराओगे, एसिड को तो करा के तुम कलरलेस गैस निकाल सकते हो, ठीक है। 16 पे आ जाते हैं, 16 मुझे बता दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका भी मैंने हिंट अभी तुम्हें रिवीजन में दिया था, रिवीजन क्लास में मैंने इसका भी हिंट दिया था। बताओ, देखो मेरा क्या सिंपल सा वो है इक्वेशन, एक मेरा क्या एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक मेरा एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। उसने क्या दिया मुझे, वाइट पीपीटी दी है जब मैंने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ उसने मुझे क्या दिया, वाइट पीपीटी दिया, ठीक है, PbCl2, जिसको जब मैंने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, डाइल्यूट HCl, ठीक है, और मैंने हीट किया, साथ में हीट किया, वो क्या हो गया, सोल्यूबल हो गया। और जब मैंने इस हाइड्रोजन सल्फाइड इस पास थ्रू हॉट एसिडिक सॉल्यूशन, फिर मैंने क्या इसमें से क्या पास किया, बेटा ये तो मैंने शायद आंसर ही दे दिया तुम्हें, आंसर ही दे दिया मैंने शायद तुम्हें, गलती कर दी, इतना याद हो चुका है, आंसर ही मेरे से लिखा गया। तो देखो याद करो, मैं तुम्हें बताया था कि पीबी का ही क्या बताया था मैंने, अगर मैं डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में या वाटर में क्या करता हूँ, हीट कर देता हूँ साथ में, तो पीबी का जो मेरा क्लोराइड होता है वो क्या हो जाता है, मेरा सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। हर्षित मेरे मुंह से ही आंसर निकल गया। और तुम्हें पता है H2S के साथ ये PbS देते हैं, और PbS तो तुम्हें याद है पूरा ब्लैक, क्या था, पूरा ब्लैक, ये तुम्हें कूट कूट के याद होगा, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी भर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका हिंट क्या था, इसका हिंट क्या था, समझ पा रहे हो, इसका हिंट क्या था, ये वाली लाइन, इसलिए कह रहा हूँ हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेरा पूरा आंसर आ गया, इस लाइन से मेरा पूरा आंसर हो गया, समझ रहे हो, ये वाली लाइन ने ही मेरा पूरा आंसर दिया मुझे, वरना मैं कंफ्यूज होता रहता, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दो मुझे, 17 मुझे बता दो, 17 मुझे बता दो, 17 बता दो मुझे, ये तो सिंपल सा है, हमें कुछ भी नहीं करना, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो, इतना सिंपल क्वेश्चन ये कौन देता है एडवांस में। लेकिन एक्चुअल में भी याद रखना ये बात का, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है ना आयन में, आयरन जो होता है ना, आयरन मेरा +2 में होता है, ठीक है, और NO+ होता है रादर देन NO3+। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है घुमा के कि मेरा नाइट्रोक्लोराइड आयन में मेरे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। कई बच्चों को लगता है कि भाई ये +3 है और Na न्यूट्रल है, क्योंकि बहुत कम में मेरा NO+ में होता है, हम जनरली न्यूट्रल लेके चलते हैं। तो ध्यान रखना, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो घुमा फिरा के भी आंसर दे पूछ सकते हैं इसका, ठीक है। बोलो, अगले पे चले, 19th का आंसर दे दो मुझे, 19th का आंसर दे दीजिए, ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर क्वेश्चन, 19th का आंसर दे दो। मैंने तुम्हें ये बोला भी था तुम्हारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है ये। और हैरानी हो रही है मुझे, बच्चे अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं,
बेटा क्या होगा? भगवान माफ नहीं करेगा, गलत आंसर दोगे अभी भी। हर्षित, हर्षित बेटा, हर्षित बेटा, भगवान माफ नहीं करेगा, अभी भी आप गलत आंसर दोगे। अभी मैंने बताया था ब्राउन रिंग में मेरा आयरन किस में होता है? +1 में। तो कंफ्यूज मत होना, ये ब्राउन रिंग है और वो नाइट्रोक्लोराइड है, ठीक है? तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अगला बता दो मैं, 20th तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें रिएजेंट्स याद होंगे। मैंने इसलिए बोला रिएजेंट्स को ध्यान रखो। 20th मुझे बता दो, 20th। Which of the following cannot be separated by H2S in acidic HCl? खुद सोच के देखो, अगर कोई एक ही ग्रुप में बिलोंग करता है, एक ही ग्रुप में बिलोंग करता है, तो वो इस रिएजेंट के साथ सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सारे के सारा ही इसका रिएक्ट करता है, तभी तो उसका ग्रुप रिएजेंट है। तो अब इसका आंसर दे दो मुझे। 20th का हिंट दे दिया मैंने, हिंट दे दिया, तुम मुझे आंसर दे दो, मुझे इसका आंसर दे दो तुम। अब मैं तुमसे क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करूं। क्रॉस क्वेश्चन, बिस्मथ 3+ किसका है? ऐसे पूछता हूँ, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। बिस्मथ 3+ किस में आता है? बिस्मथ 3+ कौन से ग्रुप में आता है? बताना, कौन से ग्रुप में है ये? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर बता दो एक बार। बिस्मथ 3+ कौन से ग्रुप में? 2A में। SN4+ किस में? SN4+, SN4+ किस में आता है? SN4+ 2B में, ठीक है। ZN2+ किस में आता है? ZN2+, मेरी जानू, मेरी जानू किस में आती थी? मेरी जानू किस में आती थी बेटा? मेरी जानू किस में आती थी? ग्रुप कौन सा था? 4 था बेटा, ग्रुप 4 था। कॉपर 2+ किस में आता था? ऐसे याद रखो, देखो तुम्हें अपने आप याद होते जाएंगे, वरना तुम सोचते रह जाओगे, पागल हो जाओगे। निमोनिक से याद रखोगे तो याद रहेगा। कॉपर 2+ किस में आता था? 2A में, ठीक है। अब एल्यूमिनियम 3+ की बात करते हैं। ऑल फीमेल क्राइम, ऑल फीमेल क्राइम किस में आती थी? ऑल फीमेल क्राइम किस में आती थी बेटा? ऑल फीमेल क्राइम बेटा, हर्षित ध्यान दो। ऐसे याद रख सकते हो, ऑल फीमेल क्राइम में 3 ही लोग हैं और वो ग्रुप 3 में आते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। Hg2+ किस में आता था? Hg2+, Hg2+ किस में आता था? निमोनिक बोलो, निमोनिक बोलोगे तो मतलब मुझे भी लगेगा तुम्हें याद है। निमोनिक बता दो किस में आता था Hg2+? बेटा वो Hg22+ था वो बेटा, ग्रुप 1 में वो ये था। Hg2+ अलग है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत हो। पहली बार CCD गया होगा तू, ये सेकंड में आता था। कॉपर 2+ अभी तुमने बता ही दिया। निकल 2+ किस में आता था? निकल 2+, निमोनिक से बताना मुझे, निकल 2+ किस में आता था? मेरी जानू कोबरा निकली, भूल गए? किस में आता था मेरी जानू कोबरा निकली? ग्रुप 4, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ से दिख रहा होगा कौन से दोनों ग्रुप 2 के हैं। देखो सीधी सी बात है, ये ग्रुप 2 का ही रिएजेंट है। अगर मैं ग्रुप 2 का रिएजेंट ग्रुप 2 वालों में डालूंगा तो मुझे दोनों के पीपीटी दे देगा, और अगर दोनों के पीपीटी दे देगा तो मैं सेपरेट ही नहीं कर पाऊंगा। तो आंसर मेरा इसका क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं तुम्हें इसमें बहुत कुछ रिवाइज करवा दिया कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बोलो, बोलो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। आंसर भी है ये तुम्हारे लिए, मैंने इसलिए डाला है, ठीक है। बस हमारा चैप्टर खत्म बस लगभग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो इसलिए डाला ताकि तुम्हारा रिवाइज हो जाए, ठीक है। एक मेरा एक कंपाउंड है। हाँ बेटा, हमने दोनों पीपीटी का कंपाउंड अलग है, तो तभी तो मतलब हमें ये तो पता है ना, अगर मैं वो दोनों में डालूंगा, ठीक है, तो सेपरेट तो ना हुए ना, दोनों मिलके मिक्स पीपीटी बना लेंगे। तो सेपरेट कैसे करोगे रेड और उसको? उन्होंने ये बोला कि दोनों कौन से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के वो सेपरेट हो सकता है, सीधी सी बात है। बाकी पीपीटी नहीं बनाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। ये दोनों पीपीटी बना रहे हैं ना, उसके साथ पीपीटी बनाएंगे तो भाई वो इकट्ठे रह जाएंगे ना। एक एक अलग पीपीटी का कलर का बना के बैठे, एक अलग, लेकिन वो अलग तो नहीं हो पाए ना। उनको सेपरेट कैसे करोगे? अलग कलर है तो सेपरेट तो नहीं हो सकते ना, कलर अलग है। बाकी तो उसका रिएक्ट ही नहीं कर रहे, वो तो अलग चले जाएंगे फिल्ट्रेट में, ठीक है। समझ गए आरसी? ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मेटल ए है, ठीक है, वो बॉइल हुआ डाइल्यूट HNO3 के साथ, उसने एक सोल्ट दिया बी,
ठीक है, और एक न्यूट्रल ऑक्साइड थी नाइट्रोजन की। सीधी सी बात है, न्यूट्रल ऑक्साइड नाइट्रोजन की एक ही होती है जो हम जनरली NO होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बी गिव्स अ वाइट PPTD विद ब्राइन। ब्राइन मेरा NaOH, ठीक है, ब्राइन मेरा NaCl होता है। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, उसके बाद क्या, विच इज सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल है। उसके बाद क्या, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बी गिव्स रेड ब्रिक, रेड PPT। ठीक है, और ई क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। ठीक है, 8 से ई तक आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सिंपल सा मैं तुम्हें ट्रेंड बता देता हूँ। देखो यहाँ लिखा ही हुआ है, मैं मतलब यहाँ पे बेटर रहेगा। देखो क्या हमें पता है, बी क्या दे रहा है, वाइट PPT विद NaCl। ठीक है, तो सीधी सी बात है। ठीक है, और वो सोल्यूबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, वो सिल्वर का हो सकता है, सीधी सी बात है, AgCl होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो Ag का हमारा वो बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, और वो सोल्यूबल होता है। और वो रेड ब्रिक PPT दे रहा है। ठीक है, और तुम्हें पता है K2CrO4 का होता है, तो मेटल ए सिल्वर हो सकता है। सिंपल सा, देखो Ag है मेरा, उसको HNO3 के साथ किया, AgNO3 दिया, NO दी गैस क्योंकि न्यूट्रल बोला था, और H2O दी। फिर AgNO3 NaCl के साथ NaCl बनाया। ठीक है, फिर AgCl एक्सेस में डालूंगा तो मेरा एक सोल्ट बना लेगा, जो कि वो कॉम्प्लेक्स जो कि सोल्यूबल है। उसके बाद मैं K2CrO4 के साथ डालूंगा तो मेरा ये बना लेगा, और रेड ब्रिक कलर का होता है। ये सारी हमने पूरी रिएक्शन हमने सारी की सारी हमने नोट्स में कर रखी है, तो इसलिए बोल रहा हूँ 2 पेज पर पूरे नोट्स बना लो, तुम सारे आंसर्स कर पाओगे। ठीक है, अगले का क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव व्हाइट PPT विद सॉल्यूशन कंटेनिंग Pb2+। Pb2+ का व्हाइट PPT कौन देगा, PbCO3 भी व्हाइट होता है, PbCl2 भी, PbSO3 भी, तीनों व्हाइट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तुम्हारी एक तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो चीजें क्लियर करने के लिए थे। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बार वो दिखा देता हूँ जिसका तुम्हें इंतजार था। ठीक है, इसका तुम्हें बहुत टाइम से इंतजार था। ब्लैक जो भी हमारे ब्लैक कलर कंपाउंड होते हैं वो मैंने मतलब सारे एक ही जगह पे मिल गए थे। ग्रीन कलर के सारे एक जगह पे, येलो कलर के सारे एक जगह पे। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, देखो उसके बाद मेरे कौन कौन है, ये देखो ब्लैक वाले सारे अभी खत्म नहीं हुए थे ऊपर, तो ध्यान रखना ये ऊपर जो थे मेरे खत्म नहीं हुए थे,